यहाँ पर अलीज़े अपनी बहन को कहेगी कि तुमने बहुत ही बड़ी रुसवाई मोल ली है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये बात हम अपनी माँ को बताते हैं तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। अब जैसा है वैसा ही चलने दो, हमारी माइयों के दिन हमारे सर पर आ चुके हैं और चुप करके तुम ये शादी कर लो। कनीज बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि दोनों बेटियों की उसकी एक साथ ही शादी हो रही है, मगर बेचारी ये नहीं जानती कि रुसवाई ने उनके दर पर दस्तक दे दी है। जैसे ही मेहंदी का फंक्शन शुरू होगा, अनुषे की बदकिस्मती कि उनके ससुरालियों में से डॉक्टर फौजिया भी निकल आएंगी। अनुषे की सांस जैसे ही डॉक्टर फौजिया को लेकर अनुषे का तारुफ करवाएगी तो वो तो आगे से हक्का बक्का रह जाएगी और वो उसकी सांस को बताएगी कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, ये मेरे पास क्लिनिक में आई थी। ये सुनते ही ना के अनुषे बल्कि अलीज़े की भी शादी टूट जाएगी। रुसवाई ने तो जैसे इनके घर का पता ही देख लिया, अलीज़े और अनुषे का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। अनुषे अपने आप को कसूरवार साबित होने के बाद अपनी माँ के सामने रो रो कर माफी मांगने की कोशिश कर रही होगी, मगर उसकी माँ उसे माफ करने को तैयार नहीं होगी। अनुषे अपनी माँ से यही कहेगी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया था बल्कि निकाह किया था, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होगा। यहाँ पर बल्कि वो बदनाम हो जाएगी, बल्कि अनुषे यही सही समझेगी कि उसका इस दुनिया से चले जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ सिकंदर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी और अरीशा की मंगनी हो जाएगी। साथ में हमजा और अमीर माया की मंगनी का जैसे ही ऐलान करेंगे, हमजा तड़प उठेगा। वो अपने माँ बाप से यही कहेगा कि वो ये मंगनी नहीं करना चाहता, उससे पूछे बिना ये मंगनी अनाउंस क्यों कर दी गई है। यहाँ पर अच्छा खासा हंगामा होगा और हमजा का बाप यही कहेगा कि तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, लेकिन हमजा भी अपनी बात पर डट जाएगा कि वो माया के साथ कभी भी रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता और ना ही जोड़ेगा।